सरकार विधानसभा ही नहीं चाहती है चलाना, सरकार खुद ही डरती है। आप देखिए पूरे देश के अंदर सबसे कम सत्र मध्य प्रदेश में होते हैं, 15 बैठकें हो गई तो बहुत हो गई। अभी भी अब विधानसभा का बजट का सत्र है 9 दिन का। मेरे को लगता है मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर सबसे छोटा बजट सत्र है। तो क्यों मुख्यमंत्री जी, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी बैठते नहीं विधानसभा, आपकी जानकारी के लिए। कभी आते हैं तो चले जाते हैं सीट छू के, जैसे अगरबत्ती लगा के। तो वो जनता की बातों और विपक्ष के प्रश्नों से घबराती सरकार। क्यों घबराती? हमने लाइव टेलीकास्ट की बात करी, उससे घबराते हैं। तो ये सरकार डरपोक सरकार है विपक्ष के, और जनता की बात नहीं सुनना चाहती। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बात करना चाहता है, चाहे पक्ष का हो, सत्ता पक्ष का, कांग्रेस का हो, बीजेपी का। लेकिन उनका फोरम है विधानसभा, उस फोरम पे बात नहीं करना चाहते। अगर उस फोरम पे आप बात नहीं करोगे तो सरकार, आप समझते हो कि अधिकारी किस प्रकार से निरंकुश हो जाते हैं, उनको किसी के प्रति जवाबदार नहीं होता। तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है। हमने राज्यपाल को भी इसके बारे में ज्ञापन दिया है। अब देखिए सरकार क्या करती है, लेकिन हम यही चाहेंगे कि सत्र पूरे हो और अधिक से अधिक मांगों पर चर्चा। कुछ एक्शन जैसा दिखाई देगा? मतलब बातें तो बहुत हो रही है, कुछ एक्शन कांग्रेस की तरफ से? एक्शन तो करती, जब भी तो गए बार का 5 दिन का सत्र था, हमने हल्ला मचाया और हर बात को, चाहे युवा की हो, किसान की, हर बात को लेके हमने प्रदेश स्तर पर इस बात को उठाई। कोरोना में हमने देखा है लोग सड़कों पे निकल रहे थे, और आप अभी देख रहे हैं कि कुंभ में भी वही हालत है। देश भर में जाम लगा हुआ है, जहां देखो वहां सड़कों पे जाम है। क्या हालत है? 40 करोड़ का कहा था कि हम 150 करोड़ की तैयारी करके रखे हैं। ये स्थितियां क्या है? भगदड़ भी आपने देखी, मरे हैं उसमें लोग। आप देख रहे हो पूरे मध्य प्रदेश में सिवनी से लेकर इलाहाबाद तक, पूरे रीवा तक पूरा जाम लगा हुआ है। तो कटनी का एक वायरल भी आया है कि पुलिस श्रद्धालुओं को वापस कर रही है। मुख्यमंत्री जो हेलीकॉप्टर से हुआ है, प्रधानमंत्री हुआ है, लेकिन आम जनता जो श्रद्धालु है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे प्यासे रास्ते में हैं। तो ये जो घटनाएं घट रही है, इसका मतलब सरकार ने पहले से तय स्थितियाँ ये होनी थी, उसको लेके भापा नहीं, उस हिसाब से व्यवस्था ही नहीं करी। तो सरकार हिंदुओं की बात करती है, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था की बात करने वाले ये जो लोग स्नान करने जा रहे हैं उन्हीं को रोक रही है। तो ये कैसा हिंदू धर्म? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में सिंहस्थ आने वाला है। प्रयागराज की घटनाओं को लेके, कुंभ की घटनाओं को लेके मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा ऐसी घटना नहीं हो सिंहस्थ को लेके। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को, और चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको लेके इस पर सलाह लेके सिंहस्थ को लेके रणनीति बनाना। लोग जब भरोसा कर लेते हैं कि सरकार ने कह दिया कि आ जाओ, और चले जाते हैं, फिर भगदड़ में मर जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? निश्चित तौर से सरकार की होती है, लेकिन सरकार आप जानते हैं कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, किसी अधिकारी पर डाल देती है। और सरकार का ठीक है, माना कि आपका अंग है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उस विभाग के मंत्री की भी जवाबदारी उतनी होती जितनी अधिकारी की होती। मंग जी, कोई संगठनात्मक भी चर्चा हुई आपकी, आप दौरे पे कांग्रेस को लेके आपकी पार्टी को? निश्चित तौर से कई लोग चाहते हैं कि संगठन में बदलाव हो और नए लोग आगे आए, नए लोगों को मौका मिले। तो ये माननीय हमारे अध्यक्ष जी, हम लोग सब लोग, जितेंद्र सिंह जी प्रभारी, हम लोग सब लगे, राहुल गांधी जी की मंशा है। तो उसी हिसाब से अब नए लोगों को आगे लाना है। ये भी एक इस पर विचार है, सभी का विचार भी है। और निश्चित तौर से बुंदेलखंड में कैसे संगठनात्मक रूप से पार्टी मजबूत हो, कैसे यहाँ सीटें हमारी रिवाइव हो, उसको लेकर चर्चा हुई। सामान्य उद्योगपति से लेकर मंत्री आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सागर में इसके पहले भी इन्वेस्टर मीट हुई। शिवराज सिंह जी ने 12 अगस्त 2023 को इन्वेस्टर मीट की थी। 2023 के बाद नई सरकार बनी, शिवराज जी तो चले गए, लेकिन चुनाव के पहले आपने मीट करी, इन्वेस्टर मीट। लेकिन मैं शिवराज जी और मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि सागर और बुंदेलखंड के लिए कौन से यहाँ उद्योग आए, आप बताएं, तो कौन सा पैसा आया? इसके बाद मोहन यादव ने 27 सितंबर को करी 2024 में,
तो मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में कोई यहाँ पर कोई पैसा आया। तो ये बुंदेलखंड को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हो, बुंदेलखंड पैकेज हो में भ्रष्टाचार हो, उसको रोक नहीं पाए, यहाँ के उद्योग ला नहीं पाए। निश्चित तौर से आप कहते हैं कि बुंदेलखंड में विकास कम होता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 20 साल से लगभग, यही नहीं चाहती है सिर्फ बुंदेलखंड के से वोट चाहती है, बुंदेलखंड से सीटें चाहती है, लेकिन बुंदेलखंड का विकास नहीं चाहती। निश्चित तौर से यहाँ पर कई समस्याएं हैं। SC ST दलितों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है बुंदेलखंड के अंदर, ये बड़े एक निंदनीय एक विषय है। आप जानते हैं कि कई मामले हुए, चाहे मंत्री, पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान मंत्री, इन लोगों की काफ़ी दादागिरी चल रही है। यहाँ पर कार्यकर्ता परेशान है, कार्यकर्ताओं पर झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। मुझे भी कल कई कार्यकर्ताओं ने शिकायत की, एक तिवारी परिवार भी हमें मिला, उनको भी 307 लगा दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक भेदभाव की, एक दुश्मन की तरह राजनीति हो रही है। मेरे ख्याल से चुनाव के समय माना जाता है कि ठीक है कुछ मतभेद होते हैं, लेकिन अगर आप उसको हमेशा अगर गार्ड मान लो तो ये एक नुकसानदायक है। और निश्चित तौर से ये एक कार्यकर्ताओं की ओर से मैं कहना चाहता हूँ, उनके मनोबल के हिसाब से, कि उनकी लड़ाई पूरी कांग्रेस पार्टी, हम कांग्रेस विधायक दल लड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को भी चेताना चाहता हूं कि इस प्रकार की अगर आप करेंगे तो आप पे भी उंगली उठेगी, आप भी कटघरे में आएंगे। ये मैं आप कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। SC ST के कई प्रकरण जिसके अंदर उनको राहत राशि मिलनी थी, उन राहत राशि अभी भी पूरे इस सागर जिले में बंट नहीं पाई। जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा कि तत्काल इस बारे में कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार अगर नहीं देना चाहती तो बताए। SC के छात्रों को जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलना चाहिए, वो भी आज केंद्र सरकार की ओर से 60% आता है, 60% पैसा अभी तक नहीं आया। इनके केंद्रीय मंत्री आके भोपाल में आठवाले जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर जाते हैं, लेकिन क्या बुंदेलखंड या पूरे मध्य प्रदेश के SC के इन लोगों पे बात करी? इनके छात्रों के बारे में, इनकी छात्रवृत्ति के आपने क्यों नहीं केंद्र से दिलवाया? तो ये सिर्फ वोट चाहते हैं इन गरीबों के, लेकिन इनकी बात नहीं करना चाहते। यहाँ पर एक और एक जिस प्रकार से लूट मची है जमीनों को लेके, प्लॉटों को लेके, डेयरी पशुपालक जिनके हैं 362 रजिस्ट्रेशन हुए थे, वो 362 रजिस्ट्रेशन में से इनको गांव हफ्सीली में देना था जमीन, प्लॉट। तो वहाँ पर जो मूल पशु पालक थे उनको बजाय ना देते हुए कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लोगों को दी गई। एक बड़ा दुख की बात है, इस पर जांच होना चाहिए, इस पर हम जांच भी लिखेंगे। साथियों, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जिले में गुंडागर्दी बढ़ गई है। अभी बंडा के अंदर एक तिवारी परिवार बीना में पुल के पास बड़े बाजार में जिस प्रकार से मारपीट की गई, 20-25 लोगों ने, जिन लोगों ने मारा वो सेटर थे, उन पे कई केस है, उनके हाथ पे तोड़ दिए। कल बंसल में हॉस्पिटल देख के आया। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्या पुलिस प्रशासन तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं करता? सिर्फ एक कार्रवाई नाम के लिए। लेकिन अगर सिर्फ आप FIR करने पे कुछ नहीं होगा, उन पे तत्काल कार्रवाई भी करना पड़ेगी। जो लोग फरार हैं उन पे होना चाहिए। अखिल तिवारी, निखिल तिवारी, अर्जुन तिवारी, मैं कल उन्हें खुद देख के आया। नए युवा है, कोई आधार कार्ड की दुकान चलाता, कोई एक छोटा रेस्टोरेंट चलाता। तो ऐसे ही अगर युवाओं पे इस प्रकार के ST सेक्टर लोग हमला करेंगे तो ये बुंदेलखंड के अंदर अपराध की एक नई शुरुआत हो रही है। नई युवाओं पे इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। साथियों, इसके अलावा अब आपको सबको जानकारी है ही कि
अभी बंडा के अंदर एक मध्य भारत एग्रो फैक्ट्री, जिससे मैं उधर भी वहाँ भी जा रहा हूँ। वहीं के मुझे जानकारी मिली है कि काफ़ी लोग वहाँ पे पीड़ित है, परेशान है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है, उनको प्रदूषण से परेशान है। तो इस पे जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है, ये भी एक प्रश्न का विषय है। स्मार्ट सिटी का आपको सपना दिखाया गया सागर के लोगों को, लेकिन स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ आप सब जानते हैं कि जो उसके जिला प्रशासन अधिकारी और कई मंत्री इसमें लिप्त थे। तो इस पे हमेशा लिपापोती होती है। इसे भी हम आने वाले समय में प्रदेश स्तर पे उठाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ एक मांग आई थी यहाँ से, मेडिकल कॉलेज और आपका जिला चिकित्सालय मर्ज नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और संज्ञान दिलाऊंगा कि सागर के लोग की भावना है, तो ये मैं आपसे अवगत कराना चाहता हूँ। राजघाट बांध की ऊंचाई का कार्य नहीं हुआ, तो राजघाट के लिए भी शिवराज सिंह जी ने कहा था, करीब कमलनाथ जी ने भी कहा था, नहीं कमलनाथ जी ने तो कहा था, लेकिन उसके बाद शिवराज जी ने इसको कहा था कि हम इसको पूरा कराएंगे, लेकिन ये भी कार्य की स्थिति आपको पता है कि शुरू नहीं हुआ। तो ये सरकार एक घोषणा करती है लेकिन कार्य पूरे नहीं करती। आपके बुंदेलखंड दूध सहकारी संघ के सीईओ हेमराज पटेल जो के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि किस प्रकार से श्रमिकों को परेशान कर रहे, पशुपालकों को परेशान कर रहे, तो इसकी भी जांच की जाए। ये भी मैं चाहता हूँ, सरकार से मैं कहना चाहता हूँ। साथ में आपके अंत में ये कहना चाहूँगा कि भारत रत्न की आप डॉक्टर सर हरि सिंह गौर जी के लिए कई सागर के सभी लोग, बुद्धिजीवी सभी लोग चाहते हैं कि उनको भारत रत्न मिले, लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हम इस पे उन्हें दिलाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे इनके मंत्री हो, लेकिन आज तक सागर के इतने गौरवशाली इतिहास के एक बुद्धिजीवी जी को नहीं मिला। तो इसमें मैं चाहूँगा कि एक गैर राजनीतिक रूप से एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए भारत रत्न की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे सभी वर्ग के बुद्धिजीवी हो। तो मैं इस बारे में मैं राष्ट्रपति जी को भी चिट्ठी लिखूंगा कि और प्रधानमंत्री जी को भी, कि इस बारे में आप विचार करें और हमारे इस बुंदेलखंड के एक प्रतिभाशाली और एक तो सभी बुद्धिजीवी और एक विद्वान दानवीर एक वो थे, तो उनके बारे में विचार करें। और मैं समझता हूँ कि बुंदेलखंड का एक मध्य प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण जगह है, उस जगह को अगर कोई कमी होगी तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विधायक दल की ओर से मैं आज हम लोग इस बात को विधानसभा प्रदेश स्तर पर उठाएंगे, ताकि बुंदेलखंड की आवाज़ मध्य प्रदेश के कुंभकर्ण की सरकार मोहन यादव जी की मौन सरकार सुने और आप लोगों के हित में काम करें। नहीं वो कॉन्फ्रेंस हॉल में सुना ताले डलेंगे, नहीं खुला हुआ, तो जब जरूरत पड़ेगी ताला तोड़ के भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ। उमंग जी आरोप लगाते हैं सागर की कांग्रेस में अस्थिर है, कभी सामने आके आरोप नहीं लगाती, ना उनके नाम लेके जो है मुझे मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे भूपेंद्र सिंह जी हो, चाहे आपके गोविंद राजपूत जी हो, सभी की जानकारी मुझे सब सागर के सब नेताओं ने दी है। और हमने कल भी काफ़ी चर्चा करी, कई कागज आए, आने वाले में 14-15 तारीख को भोपाल में इसके बारे में खुलासा करूँ। जी मैंने आपसे पहले तो कहा 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हाँ, परिवहन को लेकर बिल्कुल कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार कहा, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, भोपाल से कहा, स्टेट मीडिया से, सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है। सौरभ शर्मा एक सिपाही था, लेकिन सौरभ शर्मा किसके लिए काम करता था?
सौरभ शर्मा के साथ कौन आरटीआई जुड़े थे, कौन लोग जुड़े थे जो पैसा इकट्ठा करते थे बड़े नेताओं के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए। सौरभ शर्मा क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से क्या संबंध है, सौरभ शर्मा के परिवहन मंत्री क्या संबंध है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस जांच पे क्यों नहीं कहना चाहते। मुख्यमंत्री जी इस आग से क्यों बचना चाह रहे, क्या उनके हाथ झुलस जाएंगे। सौरभ शर्मा एक छोटी मछली है, बड़े मगरमच्छ है। और मैं समझता हूं कि सौरभ शर्मा के यहाँ अगर सोना निकला है उसके खेत में कहीं से, वो भी अज्ञात पुलिस ने बताया, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे कई नाम निकलेंगे। कई ऐसे लोग हैं जिनने सौरभ शर्मा के नाम पे हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, हजारों करोड़ की जमीनें ले ली। क्या मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? अब आ रहे मध्य प्रदेश के अंदर 24-25 में आ रहेंगे, तो क्या जीरो टॉलरेंस रखेंगे कि नीति रखेंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पे कोई बात करना नहीं चाहता। विधानसभा की आपको बात कहना चाहूँगा कि 2012-13 से लोकायुक्त के जांच प्रतिवेदन लंबित पड़े। सरकार चाहती नहीं है कि चर्चा हो भ्रष्टाचार पे, सरकार नहीं चाहती पटल पे बात आए। क्यों नहीं चाहती? इसका मतलब आप भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाह रहे हो, इसलिए नहीं चाहते हो। अगर जनता का पैसा है, जनता का पैसा कौन अधिकारी, कौन मंत्री, कौन नेता खा रहा है, तो सामने आना चाहिए। तो ऐसी कई जांच रिपोर्टें सरकार दबा के बैठी, चाहे किसान से रिलेटेड हो, किसान पे गोली चली मंदसौर में, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। आज किसानों को आज आप बात करते हो कि 3100 रुपये हम धान की खरीदी की देंगे, 2600 रुपये आप उनकी बात करते हो कि हम गेहूं की खरीदी क्यों नहीं दिए 1 साल के अंदर। तो हम इनकी घोषणा पत्र, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा सदन के अंदर कि हमारा घोषणा पत्र गीता रामायण की तरह है, भागवत की तरह है। तो हम तो रोज याद दिलाते हैं इनको भागवत रामायण कथा, लेकिन कोई याद ही नहीं रहती रामायण ना भागवत। तो यही इनका घोषणा पत्र है। और मैं समझता हूँ कि इस घोषणा पत्र को लेके अगर होता तो 1 साल के अंदर कई बातें थी, चाहे बैकलॉग की हो, चाहे युवाओं की बात हो, नौकरियों की बात हो, चाहे किसानों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणा करती है, काम नहीं करना चाहती। अब ये जो सागर में दिखाई दे रहा है, जो बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं आपस में, तो आपको क्या लगता है कि ये अब जो गुटबाजी का जो कांग्रेस पे आरोप लगता था, अब क्या इस तरफ शिफ्ट हो गया है क्या? देखिए ऐसा है, अखाड़े में सब तरह के पहलवान होते हैं, लेकिन अब कोई ना कोई तो चित होगा, एक बचेगा। देखते कौन बचता भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस जी, आपकी विधायक जो है बीजेपी के मंचों पर दिखाई दे रही है लगातार बिना विधायक दूसरे जी, आप अपनी पार्टी की एक विधायक जो कदाचार कर रही है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे, कानून का रास्ता देख रहे हैं। ये देखिए आप अपनी पार्टी के स्तर पर ही उनको निकाल देते, आप इतना दम क्यों नहीं दिखा पा रही है? आपका शुभ नाम माननीय? मेरा नाम उमेश यादव है, मैं न्यूज़ 24। मुकेश भाई, पहली बात तो मैं कोई इस पर वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो नियम प्रक्रिया उसी के हिसाब से करूँगा ना मैं। अब मैं अपने नियम तो बना नहीं सकता हूँ, जो केंद्र सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो चुनाव आयोग ने नियम बनाया उस हिसाब से होगा। चुनाव आयोग के हिसाब से था कि 90 दिन के अंदर आपको फैसला करना विधानसभा अध्यक्ष को, तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने क्यों नहीं फैसला किया? उसके बाद प्रक्रिया थी कि आपको कोर्ट में जा सकते, हम कोर्ट में गए। अब अगर हमारे हाथ में होता तो हम 24 घंटे नहीं लगाते। आपकी पार्टी चाहे, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, नियम की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी पार्टी, आपके पास अधिकार है, आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से कागज नियम बता दूं, उस पर बात करें फिर ठीक रहेगा, आपका प्रश्न उचित रहेगा फिर। जी ये क्या फास्ट ट्रैक नहीं जा सकता जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जा सकता? देखिए हमने 17 तारीख लगी है, और हमने कोर्ट से भी जो वकील की तरफ से एप्लीकेशन होती है, हमने परसों ही लगा दी कि ये हमारा इस पर तारीख नहीं आ रही है, तो कृपया इस पर सुनवाई करें। स्पेशल हमने उसके लिए मेंशन भी किया। दमोह में 2 लड़कियां चलती बस से कूद गई क्योंकि बस में उनके साथ छेड़छाड़ हो रही थी। आपको नहीं लगता कि ये बहुत गंभीर मामला है? मतलब जहां बच्चियों को बस से कूदना पड़ रहा अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी गृह विभाग के हैं, के प्रभारी भी है, मंत्री भी है। जब इनके उज्जैन के अंदर घटना घटती है, खुलेआम एक जगह रेप होता है दिन के अंदर, उसका वीडियो वायरल होता है, आपको सब कुछ संज्ञान में होगा। तो मुख्यमंत्री जी
हर जिले के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही। आपने दमोह की बात करी, तो एक स्वाभाविक है कोई भी बच्ची बहन अस्मिता के लिए अपनी लड़ाई लड़ेगी और स्थिति बनी कूदने की। तो ऐसे अधिकारी क्यों बिठा रखे आपने पुलिस में? ऐसे आपने एसपी क्यों बिठा रखे जो जिले को नहीं संभाल पा रहे? अगर आपको लगता है कि जो एसपी काम नहीं कर रहे उनको लाइन अटैच करें, बुलाए वापस मुख्यालय, नए लोगों को मिस्त्री से भेजें। तो ये तो सरकार का मुख्यमंत्री अगर अपने नीचे के लोगों को अगर नहीं संभाल पा रहा तो मुख्यमंत्री जी की मेरे को लगता है नाकामी है। उमंग जी, सीएम अधिकांश महत्वपूर्ण विभाग से गृह विभाग ये अपने पास रखेंगे क्या? इससे भी अंतर आ रहा है प्रशासन व्यवस्था चुस्त करने में। सारे खास विभाग अपने पास हैं। अब उनको क्या मोह है, चाहे जो प्रमुख विभाग है उनको क्या मोह है ये तो मुख्यमंत्री जी बताए, लेकिन इससे जनता परेशान होती है, प्रशासनिक रूप से स्थितियां बिगड़ती है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और भी कई मंत्री हैं, उन्हें तत्काल देना चाहिए। ये तो खैर उनके विवेक पे। मात्र सिटिंग एमएलए थी, बहुत नुकसान हुआ है। कांग्रेस मुक्त के नारे पे चल रहे हैं, क्या कैसे कंट्रोल करेंगे? जिसको जाना है जाए, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक कारवां है, सैलाब के रूप में चल रहा है। थैंक यू। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।